बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाजरीन, जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाजों से महफूज रहें। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं इस्लामाबाद के कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर कि जिन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप उठा लिया है, क्योंकि आपको मालूम है कि हर साल बरसात का मौसम आता है तो इस्लामाबाद का जो पोस्ट सेक्टर है जिसको E11 कहा जाता है, वहां पे फ्लड आता है, वहां पे घरों में पानी दाखिल हो जाता है, कई नुकसान होता है, जानी नुकसान भी होता है, माली नुकसान भी होता है। लेकिन आज हम प्रोग्राम में आपको आगे चल के बताएंगे कि सेक्टर E11 में सैलाब आने की वजूहात क्या है, कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज वहां पे जो सीडीए की अराजी थी या जो कुदरती नाला था, ग्रीन बेल्ट था, उन पर काबिज हुआ। फिर वहां पे उन्होंने इमारतें बनाई, प्लॉट्स तख्लीक किए गए और उन्होंने वो फरोख्त किए। लेकिन इस पूरी गेम में, सेक्टर E11 की पूरी गेम में सीडीए के साबिक अफसरान भी मुलविस पाए गए हैं। अभी इंक्वायरी भी हो रही है, लेकिन क्योंकि इन्वायरमेंट का जो डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से एक चलान बनाया गया था, वो चलान मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का बनाया गया था। मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की आपको बता दें, चौधरी अब्दुल मजीद इसके मालिक हैं, जिन्होंने एक टीवी चैनल भी लॉन्च किया है। क्योंकि आजकल आप देख लेंगे जितने भी प्रॉपर्टी माफियाज हैं, उन तमाम ने अपने काले धन को सफेद करने के लिए वो सहाफत का लबादा ओढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के लाइसेंसेस लिए जा रहे हैं और एक शेल्टर हासिल किया जा रहा है। क्योंकि मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की अगर चौधरी अब्दुल मजीद की बात करें तो उन्होंने एक फैसल हिल्स के नाम से एक और हाउसिंग सोसाइटी भी बनाई और वहां पे मर्डर भी हुए हैं, उनमें भी चौधरी अब्दुल मजीद का नाम आता है। लेकिन वो अब एक चैनल का मालिक है, एक चैनल का सेठ है, तो इस वजह से पुलिस उसको गिरफ्तार करने से डरती है। लेकिन सीडीए के जो सीनियर मजिस्ट्रेट हैं सरदार आसिफ, उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। उनके खिलाफ जो चौधरी अब्दुल मजीद यानी कि मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जिन्होंने सेक्टर E11 के नालों को बंद किया था, वहां पे उनके ग्रीन बेल्ट जो था उसके ऊपर काबिज हुए थे। और फिर जो कुदरती एक नाला था, वहां पे सीवरेज की लाइन भी इन्होंने डाल दी थी, जिस वजह से हर साल जब सैलाब आता है तो सेक्टर E11 डूब जाता है। एक तो मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होगी और दूसरा एक और हाउसिंग सोसाइटी है जो सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जिसके मालिक अब्दुल रजाक मेमन बताए जा रहे हैं, प्रेसिडेंट है। उस हवाले से सीडीए ने, क्योंकि सीडीए उस हाउसिंग सोसाइटी को इलीगल करार दे चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि जो हाउसिंग सोसाइटी है जिसका MS सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इसके जो सदर हैं अब्दुल रजाक मेमन और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद अली, इन लोगों के सीडीए के सीनियर मजिस्ट्रेट ने वारंट गिरफ्तारी जारी किया है। जबकि जो मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है उसमें चौधरी जफर अली जो जनरल सेक्रेटरी बताए गए हैं उनके, और जो चौधरी अब्दुल मजीद के आई थिंक ये साहबजादे हैं जिनका नाम अदनान मजीद है, असिस्टेंट मैनेजर है मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। इन लोगों के खिलाफ जो केस था, कि हम लोग तो कहते हैं सीडीए, देखे जहां पे सीडीए में करप्शन हो रही है वहां पे सीडीए के कुछ अफसरान बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो जाए या ये MS कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो जाए, इनके खिलाफ 2010 से केस सीनियर मजिस्ट्रेट जो सीडीए की हैं इनकी अदालत में ज़ेर समाअत है। लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया नाजरीन, कि अब प्रॉपर्टी माफिया जितना भी है उसने इस कदर पंजे गाड़ लिए कि ज़राअत का शोबा आप देख लें पाकिस्तान से खत्म होता जा रहा है। जो भी ग्रीनरी है वो भी खत्म होती जा रही है। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ यह है कि जो प्रॉपर्टी माफिया है, कब्जा माफिया है, उन्होंने हर जगह पंजे गाड़ लिए हैं। अब इन लोगों ने क्या किया कि इनको जब महसूस हुआ कि यार इदारे इनको तंग करते हैं, तो अब ये टीवी चैनल्स भी लॉन्च करना शुरू हो चुके हैं। कई प्रॉपर्टी डीलर्स टीवी चैनल लॉन्च कर चुके हैं। आज गुलबर्ग ग्रीन्स के हवाले से इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन नेशनल प्रेस क्लब ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख करवा दी है, क्योंकि जो गुलबर्ग ग्रीन्स वाले हैं वो भी मार्च तक एक्सपेक्टेड है कि वो भी एक टीवी चैनल लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन ये सेक्टर E11 को डिबोने में, जहां पे मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का हाथ है, वहीं पे MS सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि इनको सीडीए ने, MS सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को सीडीए ने इनका लेआउट प्लान भी कैंसिल कर दिया है। अब जो सीडीए के सीनियर मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने जो चौधरी जफर अली हैं
मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी जो हमारे पास लेटर है उसमें लिखा हुआ है अदनान मजीद असिस्टेंट मैनेजर है, इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। इसी तरह एमएस सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल रजाक मेमन और मोहम्मद अली जो इनके वाइस प्रेसिडेंट है, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। सीडी के मजिस्ट्रेट ने पुलिस को सख्ती से यह हिदायत की है कि 5 जनवरी को इन मुलजमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि ये इस कदर बासर मुलजमान है, अभी तक इनके ऊपर फर्द जुर्म भी आयद नहीं हुई। जिस तरह आप देख लें कि हर जो शख्स है जो 2 नंबर काम करता है, जो कब्जा माफिया होते हैं, वो अपनी छतरी के लिए या तो अखबार निकाल लेते हैं, जिस तरह मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के चौधरी अब्दुल मजीद ने मल्टी न्यूज के नाम से एक न्यूज़पेपर भी निकाला था। उसकी आशीर्वाद से भी ये काफी काम करते रहे। अब तो ये टीवी चैनल के मालिक भी बन चुके हैं और इनके खिलाफ देखते हैं कि सीडीए के जो सीनियर मजिस्ट्रेट हैं, जिन्होंने ये नहीं देखा कि चैनल का मालिक है, उन्होंने सिर्फ कानून को, यानी कि जो कानून बताता है, उन्होंने कानून का सहारा लेते हुए ये जो 2 हाउसिंग सोसाइटीज जो E11-2 E11-3 में थे, इनकी इंतजामिया के वारंट गिरफ्तारी जारी किया। अब देखते हैं 5 जनवरी को क्या पुलिस इनको गिरफ्तार करती है या उससे कबल ये बासर मुलजमान है, क्योंकि 2010 से अगर केस ज़ेर समाअत है तो आप देख लेंगे आज 2023 शुरू हो चुके हैं, 13 साल हो चुके हैं इस केस को। इन लोगों पे फर्द जुर्म भी आयद नहीं। अगर एक आम शख्स होता, एक आम पाकिस्तानी होता, तो उसके ऊपर फर्द जुर्म क्या, अभी तक तो उसको सजा भी हो चुकी होती। देखते हैं 5 जनवरी को क्या चौधरी अब्दुल मजीद की जो मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, इसके जनरल सेक्रेटरी चौधरी जफर, इसके अलावा अदनान मजीद और इस तरह एमएस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अब्दुल रजाक मेमन और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है, क्या वो इस्लामाबाद के सीनियर मजिस्ट्रेट सीडीए के जो उनके सामने पेश होते हैं या नहीं। तब तक के लिए अपने मेजबान ताहिर नसीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।